Bismillahirrahmanirrahim. Let us start today's lecture. Chapter number 4, Truncation Errors and the Taylor Series. These are the problems for this chapter. First problem is the following infinite series can be used to approximate e raised to power x. ये मैक्लोरन सीरीज दी गई है e की पावर x जो कि इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन. तो फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट दिस मैक्लोरन सीरीज एक्सपेंशन इज़ अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज एक्सपेंशन. हमने ये साबित करना है कि ये जो मैक्लोरन सीरीज़ है ये दर हकीकत टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन की एक स्पेशल काइंड है, ये उसका केस है. जबकि हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक्स आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एच इज़ इक्वल टू एक्स. ये दो चीज़ें माइंड में रखिएगा, एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड एच इज़ इक्वल टू एक्स. लेट अस मूव टुवर्ड इट्स सोल्यूशन. This is Taylor series and this is also equation 4.7. if you see this from book equation 4.7 and it will be just like this. तो इसमें ये ज़ीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर. तो हमारे पास फंक्शन गिवन क्या है, e की पावर x. तो x जो है वो एक्स आई जो है वो गिवन है ज़ीरो, तो इसमें पुट करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा. अब इसका लिए फर्स्ट डेरिवेटिव. तो यू नो वेल कि द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज़ आल्सो इक्वल टू e की पावर x. तो फिर अगेन 1 आ जाएगा. सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर भी 1 आएगा. थर्ड भी लेंगे या nth भी इवन लेंगे तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा. तो अब फंक्शन की वैल्यूज़ पुट करें इस 4.7 इक्वेशन के अंदर जो कि टेलर सीरीज़ है. तो 1 प्लस 1 और h की जगह पर हमारे पास x मौजूद है, तो x पुट करते जाएं तो ये जो गिवन सीरीज़ है मैक्लोरन सीरीज़ वो बन जाएगी. देन सेकंड पार्ट, यूज़ द टेलर सीरीज़ टू एस्टिमेट एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स. अब फंक्शन जो गिवन है वो है e की पावर माइनस एक्स और हमें दो चीज़ें गिवन हैं, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 और एक्स आई इज़ इक्वल टू 0.2. और हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर तक इसको कंप्यूट करना है. अगर हम अपने फंक्शन को, हमारा जो फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स को जो टेलर सीरीज़ इक्वेशन 4.7 है उसके अंदर पुट करें डेरिवेटिव्स लेकर, तो ये इस तरह की सीरीज़ बन जाएगी. आप डेरिवेटिव्स लें, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर और इस e की पावर माइनस एक्स का, तो इस तरह की सीरीज़ बनेगी. आपको पता है कि e की पावर माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है माइनस e की पावर माइनस एक्स. फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो फिर माइनस बाहर आएगा तो वो बन जाएगा प्लस e की पावर माइनस एक्स. फिर डेरिवेटिव लेंगे तो फिर वो बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स. फिर डेरिवेटिव लेंगे तो प्लस e की पावर माइनस एक्स बनेगा. तो वो सारी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते जाएं. प्लस माइनस इसी वजह से आ रहा है डेरिवेटिव लेने की वजह से, और बाकी जो h है वो सेम है. तो नीचे जो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल है उसको सॉल्व किया गया है. अगर हम इसको फर्दर बढ़ाते हैं तो अगली वैल्यू हमारी ये देखें, प्लस माइनस अगली प्लस वैल्यू आएगी. तो e की पावर माइनस एक्स आई h की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल ये होगा. फिर उससे अगली वैल्यू माइनस में होगी, e की पावर माइनस एक्स, h की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल. इस तरह से ये सीरीज़ जो है वो आगे चलती जाएगी, इनफाइनाइट सीरीज़ है.
तो एक तो हमारे पास ये सीरीज़ आ गई। अब हमारे पास गिवन है एक्स आई इज इक्वल टू 0.2 और एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है स्टेप साइज़ जो होता है वो नेक्स्ट स्टेप को करंट स्टेप में माइनस करें या करंट स्टेप माइनस प्रीवियस स्टेप, तो हमारे पास एच आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड एज स्टेप साइज़। तो हम 1 माइनस 0.2 इज़ इक्वल टू 0.8, दैट इज़ स्टेप साइज़। और अगर आप कैलकुलेटर से ई की पावर -1 जस्ट कैलकुलेट करें सिंपली, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी 0.367879। आप मीन वाइल कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं। सिंपली आप शिफ्ट दबाएं और जो नेचुरल लॉग है उसको दबाएं तो ई शो होगा कैलकुलेटर पर, आगे -1 लिख दें तो आंसर आएगा 0.367879। आगे भी है 441, मुकम्मल भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं, हमने ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर तक इसको कंप्यूट करना है। तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर, सेकंड टर्म फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। तो ज़ीरो ऑर्डर जो है इसको लेते हैं पहले ई की पावर -xi। अब -xi गिवन है 0.2, तो ई की पावर -0.2। तो इसका आंसर कैलकुलेटर से करें तो ये आता है। अब यहाँ ट्रू एरर निकालना है, तो ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100, तो ये 122.55% आ जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें ये दो जो है कंसिडर करनी होंगी टर्म्स। यहाँ तक ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ तक ये सेकंड ऑर्डर है, यहाँ तक ये थर्ड ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर में पहली दो टर्म्स को कंसिडर करें। शायद इस तरह का न्यूमेरिकल हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकालें और फिर ट्रू वैल्यू जो हमारे पास है, असल वैल्यू इसकी ये है। ये जो हम आइट्रेशंस कर रहे हैं, कंप्यूटेशंस कर रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इसको हम चेक कर रहे हैं कि जो टेलर सीरीज़ है या उसकी जो स्पेशल काइंड है मैक्लोरन सीरीज़, ये मेथड किस हद तक ठीक है। तो अगर हम एक टर्म कंसिडर करते हैं तो एरर ज़्यादा आएगा, दो करते हैं तो उससे कम आएगा, तीन करते हैं तो उससे कम। तो जितनी ज़्यादा टर्म्स हम ऐड करते जाएंगे एरर कम होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में टू टर्म्स पहले लेकर उसका आंसर निकाला, उसको कंपेयर किया ट्रू वैल्यू के साथ, तो हमारे पास 55.49% एरर आया। सेकंड ऑर्डर में फर्स्ट थ्री टर्म्स को हम कंसिडर करके ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करके आंसर निकालेंगे और एरर निकालेंगे। इसी तरह थर्ड ऑर्डर में हम पहली चार टर्म्स को कंसिडर करेंगे अपनी फंक्शनल वैल्यू के साथ और फंक्शनल वैल्यू के लिए, और हम ट्रू वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3.26% एरर आएगा। यही उसने बोला था, थर्ड ऑर्डर तक हमने इसको कंप्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.2, द मैक्लोरन सीरीज एक्सपेंशन फॉर cos x इज़। अब cos x के लिए ये मैक्लोरन सीरीज इस तरह है, स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वर्जन cos x इज़ इक्वल टू 1। सिंपलेस्ट वर्जन मीन्स सिर्फ ये पहली टर्म को कंसिडर कर रहा है। एंड टर्म्स 1 एट ए टाइम टू एस्टिमेट cos π/3। अब x की वैल्यू गिवन है π/3, ये ज़हन में रखिएगा। आफ्टर ईच न्यू term is added, compute the true and approximate relative errors, percent relative errors. Use your pocket calculator to determine the true value. Add terms until the absolute value of the approximation error estimating falls below an error criterion conforming to two significant figures. अब हमने हर दफ़ा करना क्या है, x की वैल्यू लेनी है π/3, ट्रू वैल्यू पहले निकालनी है, फिर हमने एक टर्म हर दफ़ा इंक्रीज़ करके उसकी वैल्यू निकाल कर अप्रोक्सीमेटेड एरर भी निकालना है और ट्रू एरर भी निकालना है। और कहाँ तक जाना है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो
टू सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए फार्मूला गिवन है इक्वेशन 3.7, यानी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। दिस इज़ फार्मूला फॉर दैट इक्वेशन 3.7। ये एप्सिलॉन एस इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻² माइनस n%। तो ये फार्मूला लगाकर हम पहले ये देखें, सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 2 हैं तो n की वैल्यू 2 होगी, तो ये एप्सिलॉन एस निकालेंगे। उसमें चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। यू हैव टू सॉल्व दिस बाय योर सेल्फ। तो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे π/3। तो cos π/3 क्या होगा, यहाँ पर पाई जो है वो 180 है, तो 180 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 60। तो cos 60 है 0.5, मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 0.5। तो इसमें आपने जो एस्टिमेटेड एरर है वो जब अब सिग्निफिकेंट फिगर वाला फार्मूला लगाकर, यानी 0.5 इंटू 10⁻² माइनस n, और n की वैल्यू 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5%। तो आपने तब तक टर्म्स को ऐड करते जाना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो ये थर्ड ऑर्डर तक ये चलेगा, तब आपका जो एरर है वो 0.5% से कम आएगा, तो फिर आप वहाँ पर रुक जाएंगे। जब आपका एरर, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या है, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये उसने बता दिया है। हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया इक्वेशन 3.7 में, और हमने देखा कि कितने परसेंट एरर बनता है, तो वो आंसर रहेगा 0.5%। तो जब आप टर्म्स को ऐड करते जाएंगे, उसका आप ट्रू एरर भी निकालेंगे, अप्रोक्सीमेटेड एरर भी निकालेंगे हर दफ़ा। पहले टर्म कंसिडर करेंगे, फिर दूसरी भी साथ, फिर तीसरी। ग़ालिबन जब 3 कर लेंगे तो फिर वो जो एस्टिमेटेड एरर होगा वो 0.5% से कम होगा, और आप क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा जिसको आपने मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को स्टॉप करना होगा। तो इसके अंदर जो ट्रू वैल्यू है वो मैंने बताया कि cos π/3 जो है ये इक्वल टू है 0.5 के। इसके साथ आप कंपेयर करेंगे ट्रू एरर के लिए, और एस्टिमेटेड एरर आपको पता है कि करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9। The Stefan-Boltzmann law can be employed to determine the rate of radiation of energy H from a surface as an H is equal to A E sigma T raised to power 4, जबकि H जो है वाट्स में है, A सरफेस एरिया स्क्वायर मीटर, E emissivity and that characterizes the emitting properties of the surface, और सिग्मा यूनिवर्सल कांस्टेंट कॉल्ड एज स्टीफन-बोल्ट्जमैन कांस्टेंट गिवन है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डिटर्मिन द एरर ऑफ H फॉर अ स्टील प्लेट विद A 0.15 स्क्वायर मीटर, ये एरिया गिवन है, E गिवन है, तो टेम्परेचर जो है वो गिवन है, जिसमें प्लस माइनस है 20। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसको हमने करना है फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस से। फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस इक्वेशन 4.25 है इसके लिए।
बुक में जो गिवन है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस। डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद mod एंड डेल्टा एक्स। तो ये वाली इक्वेशन हम अपने हिसाब से वहाँ पुट करके तो हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन। हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है और इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। h इज़ इक्वल टू ए ई सिग्मा टी की पावर 4। ये वाली h इज़ इक्वल टू ए ई सिग्मा टी की पावर 4 और हमारे पास a भी गिवन है, सिग्मा भी है, e भी है। तो जो t है उसमें प्लस माइनस 20 केल्विन। अगर हम इसको 650 को में 20 प्लस करते हैं तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ जाएगी। अगर हम इस क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ पुट करें, हमारे पास a भी है, e भी है, सिग्मा भी है और t भी है। t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये वाली 650 में या तो 20 ऐड होंगे या माइनस होंगे। अगर हम 20 ऐड करेंगे तो फिर ये h की वैल्यू मैक्सिमम कहलाएगी। अगर हम माइनस करेंगे तो h की वैल्यू मिनिमम कहलाएगी। इसको यूँ भी लिख सकते हैं या फिर h ब्रैकेट में 670 और यहाँ h मिनिमम की जगह पर h ब्रैकेट में 630 जैसे ये लिखा हुआ। तो मैक्सिमम h और मिनिमम h कैलकुलेट करके हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है ट्रू वैल्यू निकालने का। तो वो हमारे पास ये आ गई 168.3285786 वाट। अगेन दिस इज़ फार्मूला गिवन, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, सारी वैल्यूज़ गिवन है। लेकिन t की वैल्यू में प्रॉब्लम है कि या तो प्लस 20 करेंगे या माइनस। जब प्लस 20 करके निकालेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, माइनस करके निकालेंगे तो मिनिमम। दोनों का डिफरेंस लेकर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ जाएगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने cos π/3 निकाला था कैलकुलेटर से, तो वो 0.5 वैल्यू आई थी, वो ट्रू वैल्यू वहाँ थी। अब यहाँ ट्रू वैल्यू निकालने का ये तरीका है। अब हमने करना है फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस से, उसका फार्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन 4.25 की थी उसके हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये फार्मूला बनेगा इसका। हम अपनी जो गिवन कंडीशंस हैं, क्वेश्चन है, उसके हिसाब से अगर हम उस क्वेश्चन को चेंज करें इक्वेशन 4.25 को, तो हमारे पास ये बनेगी। तो ये जो है ये है फर्स्ट डेरिवेटिव इसका। ये जो गिवन है हमारे पास इक्वेशन, इसका हमने लेना है डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, तो ये होगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस। तो ये करली एच ओवर करली टी, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एच ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है, सिंपल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि टी जो है वो डिपेंड करता है एच पर। अगर यहाँ लिखा हो डी एच डिवाइडेड बाई डी टी, मीन्स टी डिपेंड्स अपॉन एच, रेट ऑफ चेंज या स्लोप भी बोलते हैं इसको। और करली जो है इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव, मीन्स कि सॉरी ये जो डेरिवेटिव होता है डी एच ओवर डी टी, उसमें ये होगा कि एच डिपेंड करता है टी पर टोटली। पहले मैंने उल्ट बोल दिया था कि टी एच पर डिपेंड करता है, जबकि एच डिपेंड करता है टी पर। अगर यहाँ लिखा हो डी एच ओवर डी टी, यानी कि चेंज ऑफ एच ड्यू टू चेंज इन टी, रेट ऑफ चेंज भी इसको को बोलते हैं और फर्स्ट स्लोप भी बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव को। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि
एच जो है वो टोटली टी पर डिपेंड नहीं करता, देर आर आल्सो सम मैनी अदर फैक्टर्स बट वी आर कंसिडरिंग नॉट दोज फैक्टर्स एट दिस टाइम. एट दिस टाइम ओनली वी आर कंसिडरिंग टी फैक्टर. तो पार्शियल का मतलब है पार्शली डिपेंड्स. एच जो है पार्शली डिपेंड्स अपॉन टी, देर आर आल्सो सम अदर फैक्टर्स बट वी आर नॉट कंसिडरिंग एट दिस टाइम. जबकि डी एच ओवर डी टी का मतलब होता है टोटली एच डिपेंड्स अपॉन टी. तो हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है. आपको पता है पार्शियल डेरिवेटिव हो या मुकम्मल डेरिवेटिव, तो तरीका एक ही है इसका. हम इस इक्वेशन का हम अगर डेरिवेटिव लें तो वो ये आएगा 4a e सिग्मा टी क्यूब. तो हमारे पास जो इक्वेशन 4.25 थी कि गिवन फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव इनटू डेल्टा टी, यानी कि जो वैल्यू वेरी कर रही है उसका डेल्टा, ये वाला ये है असल में डेल्टा टी 20. तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें इस इक्वेशन के अंदर. तो 4 का 4 कांस्टेंट है, ए भी गिवन है, ई भी गिवन है, सिग्मा और टी भी गिवन है. अब यहाँ पर जो टी है वो ये वाला यूज़ होगा 650 वाला. ये याद रखना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पर टी जो है वो 650 वाला यूज़ होगा. आगे जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू है 20, यानी कितनी चेंज आ रही है टी में. तो इसका आंसर आ गया 168.169365. तो ज़रा गौर करें ट्रू वैल्यू पर. ये है हमारे पास ट्रू वैल्यू, ये वाली जो हमने मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस वो 2 पर डिवाइड करके निकाला है. और अप्रॉक्सीमेटेड कैसे निकाला है? फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस से. इक्वेशन 4.25 लगाकर हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकाली है. अब देखें ज़रा ये वाली अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू और ये ट्रू वैल्यू. तो 168 पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद डिफरेंस आ रहा है, ये तकरीबन सेम है. फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन इज़ क्लोज टू द एग्जैक्ट रिज़ल्ट. अब हम इसका जो ट्रू एरर है वो निकाल सकते हैं. ट्रू वैल्यू ये वाली डिवाइडेड माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू ये वाली डिवाइडेड बाय फिर ट्रू वैल्यू इनटू 100. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज में. तो इसका मतलब है कि हम अगर इस तरीके से भी अप्रॉक्सीमेशन निकालें तो काफ़ी हद तक ये ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है. ये मेथड बेस्ट है, ठीक है. इसका ये मतलब है कि इसमें एरर के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हैं. तो जो हमारा एक्चुअल मेथड है एच निकालने का, उसके हिसाब से ये मेथड जो है अप्रॉक्सीमेशन वाला ये काफ़ी बेहतर है. Let us move toward next question. Before moving toward next question, its second part, question number 4.9 second part, t is equal to 650 plus minus 40. तो इसको भी आपने सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए इसको करते जाना है. यहाँ पर जो डेल्टा टी है वो 40 है. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू में आप टी पुट करेंगे वो कितना होगा? 690 आ जाएगा और यहाँ पर 610 आ जाएगा. इस तरह आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको पहले ट्रू वैल्यू निकालेंगे, फिर ये फार्मूला लगाकर फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस से उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालकर फिर उसको कंपेयर करेंगे और ट्रू एरर निकाल देंगे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.11. तो इसमें भी ये इक्वेशन गिवन है जैसे ये वाली इक्वेशन गिवन थी, इसी तरह यहाँ पर ये गिवन है. वहाँ पर टी जो है वो प्लस माइनस हो रहा था, यहाँ पर सी जो है ये प्लस माइनस हो रहा है. ये है सी इस क्वेश्चन में और ये प्लस माइनस 1.5. बाकी चीज़ें गिवन है. जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और ये इक्वेशन है फॉलिंग पैराशूट की. वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग पैराशूट के लिए ये इक्वेशन डेवलप की गई है. तो जी को ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, मास गिवन है 50 और ई रेज टू पावर माइनस सी फिर ये वाली वैल्यू मास अगेन गिवन है और टाइम गिवन है 6. तो यूनिट्स व्हाट्सएवर द यूनिट्स डजेंट मैटर.
तो सेम स्टेप्स पर आपने सबसे पहले जो है इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालनी है, वी टी की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जब 12.5 में से 1.5 प्लस करके सी की वैल्यू पुट करेंगे इधर भी और इधर भी, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 12.5 माइनस 1.5 इधर पुट करेंगे सी की वैल्यू, तो वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों को माइनस करके मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया ट्रू वैल्यू। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थे। तो ट्रू वैल्यू की निकालने के बाद आप फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस का फार्मूला लगाएंगे। मींस ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इनटू डेल्टा सी। इक्वेशन 4.25 अगर आप दोबारा देखें तो उसके हिसाब से इसका डेरिवेटिव इनटू डेल्टा सी, दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस। तो इसको खुद से आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इसका, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि गिवन है। अब जब हम फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सी की वैल्यू 12.5 पुट करेंगे, जबकि हमने जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी तब हमने मैक्सिमम के लिए इसको प्लस करके और मिनिमम के लिए माइनस करके निकाला था। तो फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस फार्मूले में हम सी की वैल्यू 12.5 पुट करेंगे और डेल्टा सी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1.5 से। अब दोनों को ट्रू वैल्यू को और जो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है दोनों को कंपेयर करेंगे। कैसे? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। यूँ इसको इस तरह से करेंगे। You can do it by yourself. Then the last numerical of this chapter, to calculate a planet space coordinate we have to solve the function। ये फंक्शन गिवन है जिसके अंदर बेस पॉइंट है a इज़ इक्वल टू एक्स, आई इज़ इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि हमें x की वैल्यू जो है वो गिवन है पाई बाई 2। तो इसमें जब आप डिटरमन द हाईएस्ट ऑर्डर टेलर सीरीज एक्सपेंशन रिजल्टिंग इन अ मैक्सिमम एरर ऑफ 0.015, इसको स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो है वो 0.015 तक जाना है आपने। तो इसमें जब आप फर्स्ट ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, तो उसमें सेकंड और थर्ड ऑर्डर का आंसर सेम आ जाएगा। तो जब सेम ऑर्डर होगा, पहले आप फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये जो आपने पीछे किया था, ये वाला। तो इसमें ज़ीरो ऑर्डर निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड और फोर्थ ऑर्डर जब निकालेंगे तो आप नोट करेंगे इसमें कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर का आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो उन दोनों का अगर हम एरर निकालें तो वो ज़ाहिर बात है ज़ीरो एरर होगा। तो अब हम उसको इधर ही रोक देंगे। तो तकरीबन 4 जो है ना, 4 ऑर्डर तक हम 4 ऑर्डर तक इसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें 4.16 भी शामिल है जिसमें ये इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन गिवन है वो है मैनिंग्स फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर चैनल, q इज़ इक्वल टू 1/n इंटू बी एच की पावर 5/3 डिवाइड बाई बी प्लस 2 h की पावर 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ गिवन हैं, q भी गिवन है, q जो है वो फ्लो रेट है, b विड्थ है, h डेप्थ है, s स्लोप है। तो विड्थ जो है 20 मीटर है, डेप्थ 0.3 मीटर है, और n और s जो रफनेस और स्लोप है उसमें वेरिएशन है 10% तक, और हमने इसमें q फाइंड करना है, q गिवन नहीं है। तो जो n की वैल्यू कहता है कि वो वेरी करती है 0.027 से 0.033 तक, और s की वैल्यू स्लोप की 0.0003 से
.00027 से .00033 ये इसके दरमियान वेरी करती है। यूज़ अ फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस टू डिटरमिन द सेंसिटिविटी ऑफ द फ्लो प्रेडिक्शन टू ईच ऑफ दीज टू फैक्टर्स विच वन शुड यू अटेम्प्ट टू मेजर विद मोर प्रिसिजन। तो चलते हैं इसके सलूशन की तरफ, फिर आपको सही इसका आइडिया होगा कि उसने पूछा क्या है और हमने बताना क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस इक्वेशन 4.25 आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये मैनिंग फार्मूला है। किसी ने किसी लेक्चर में पूछा था कि हमें इन ये जो कोर्स पढ़ रहे हैं इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इसका यूज़ है। तो ये एग्ज़ाम्पल बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। तो मैनिंग फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू 1/n BH की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई B प्लस 2H की पावर 2/3 टू स्क्वायर रूट ऑफ S। अगर हम इसमें अब दो वेरिएशंस हैं दो चीज़ों की, n की भी और s की भी। उसने रेंज बताई हुई है कि जो n है वो वेरी करता है 0.027 से 0.033 तक, और s वेरी करता है 0.00027 से 0.00033 तक। तो अब हम इन दोनों जो रेंजेस गिवन हैं n की और s की, अब हमने जहाँ पर डेल्टा n हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमने ख़ुद यहाँ से कैलकुलेट करना है। वो कैसे, इस रेंज को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, ये इसका फार्मूला है। इसी तरह जो स्लोप का डेल्टा है, चेंज इन स्लोप, उसको कैलकुलेट करेंगे। जो गिवन रेंज है उसको मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 करके। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा n और डेल्टा s, ये दोनों हमें फार्मूलाज में यूज़ किए जाएंगे। तो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए और गिवन कंडीशन के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस के लिए इक्वेशन बनेगी वो डेल्टा Q अप्रॉक्सीमेट इज़ इक्वल टू करली x ओवर करली n मॉड इंटू डेल्टा n प्लस करली Q ओवर करली s मॉड इंटू डेल्टा s। तो डेल्टा n और डेल्टा s मैंने अभी समझाए हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करना है फॉर बाय द गिवन रेंज। और करली Q ओवर करली n यानी फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये इस इक्वेशन को का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, तो उसको सॉल्व करके ये आएगा। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ये आएगा। सारी चीज़ें गिवन हैं, n भी है हमारे पास, b भी है, h भी है, b 20 है, h जो है वो 0.3 है, n 0.03 है, s 0.003 है। ये सारी वैल्यूज़ गिवन हैं। तो जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो फिर ये इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2536.9 आएगा। अब हमारे पास जो है वो ये फर्स्ट ऑर्डर एरर एनालिसिस का बेसिक फार्मूला है। इसी के लिए हमने डेल्टा n निकाला है जो मैंने बता दिया, और इसी के लिए डेल्टा s, और इसी के लिए ये वाली दो जो हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू n और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू s हमने ये निकाले हैं इसी फार्मूले को ड्राइव करके। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास ये इतने हिस्से का आंसर ये है, और डेल्टा n की वैल्यू 0.003, और इतने हिस्से का ये वाला, और डेल्टा s की वैल्यू 0.03। तो मॉड की वजह से ये आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये है एरर ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ n। ये देखें, ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू n है, लिहाजा एरर ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ n। और ये वाला देखें तो ये एरर ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ s। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि हमने n और s दोनों में से मोर प्रीसाइजली किस को मेजर करना है। तो आप अगर इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो ज़्यादा मसला, जो ज़्यादा एरर है वो इसकी वजह से है, n की वजह से। तो आपने वहाँ फिर एक स्टेटमेंट लिखनी है, इन दिस केस द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल एरर इज़ कॉज्ड बाय द एरर इन मेजरमेंट ऑफ n। ये ज़्यादा मसला कर रहा है n, इसकी एरर की वैल्यू ज़्यादा है जबकि s के एरर की वैल्यू कम है। सो वी हैव टू मेजर दिस क्वांटिटी मोर प्रीसाइजली। तो यही उसने पूछा था, विच वन शुड यू अटेम्प्ट टू मेजर विद मोर प्रेसिजन, किसको हम मोर प्रेसिजन के साथ मेजर करेंगे। तो हमें
एन ज़रूरत है कि एन को हम मोर प्रिसाइजली मेजर करें क्योंकि इसकी एरर ज़्यादा आ रही है. This was first order error analysis, and these are the numericals which are highlighted as yellow are including in your syllabus. You have to solve these in on your notebook. Thank you very much. Allah Hafiz.